तो ठीक है, कल हमने, ठीक है, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कल हमने 29 से 42 तक करे थे, ठीक है। अब कुछ डाउट है दोबारा से 29 से 42 के बीच, दोबारा से इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे एक डाउट है 33, तो 33 क्वेश्चन है क्या, तो 33 क्वेश्चन में क्या रखा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा प्रूव करने हैं सारे, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, और नीचे कितना है cos स्क्वायर थीटा, किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है, अरे है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो खुद ही बताओ, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब मैंने तुम्हें फॉर्मूले लर्न कर लेना, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, सही बात है, अरे होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी का यूज करा, फिर cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा। अब खुद बताओ, cos स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल होता है ना, ऐसी sec स्क्वायर थीटा को नीचे लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, और बगल में क्या है cot थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, मतलब सबको sin cos में ब्रेक कर दिया, सबको किस में ब्रेक कर दिया, sin cos में। अब खुद बताओ, sin थीटा से एक पावर कटेगी, cos थीटा से एक पावर, तो sin थीटा बाई cos थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा। तो ये आ गया आपका LHS से मैं RHS क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 33, ठीक है। फिर 34, ठीक है, तो 34 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देता हूँ बगल में, तो 34 क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। 34 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ठीक है, 1 + cos A अपॉन sin स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, sin A अपॉन 1 - cos A। तो ये आप कहीं से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ठीक है, ज़्यादा बेटर तो यहाँ से यहाँ बनाना है, लेकिन दोनों साइड से, तो मैं क्या करता हूँ, पहले RHS ले लेता हूँ मैं, RHS से LHS बनाना बहुत आसान है, वैसे LHS से RHS भी बन जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने क्या ले लिया, sin A अपॉन 1 - cos A। अब मुझे दिख रहा है यहाँ sin स्क्वायर है, तो मैंने रेशनलाइज कर दिया, क्या कर दिया, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करा, तो रेशनलाइज करके आ कितना जाएगा, ठीक है। तो A - B A + B कितना हो जाएगा बताओ, A स्क्वायर माइनस, ठीक है, और ऊपर कितना हो जाएगा sin A इंटू 1 + cos A। अब खुद बताओ 1 - cos स्क्वायर कितना होता है, अरे बताओ आइडेंटिटी 1 अब तुम्हें आइडेंटिटी आएगी तो तुम्हारा दिमाग भी चलता रहेगा, आइडेंटिटी नहीं आएगी तो रुक जाओगे फिर, ठीक है। फिर sin A को ऐसे ही लिखा इंटू 1 + cos A। अब खुद बताओ होगा क्या, sin से A से एक पावर कट जाएगी, तो आपका आ गया 1 + cos A, ठीक है। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, 1 + cos A, ठीक है, sin A 1 + cos A अपॉन sin स्क्वायर A चाहिए ना हमें, और हमारा कितना है sin A इंटू 1 + cos A, ये आ जाएगा sin स्क्वायर A, ठीक है। ये कहीं गड़बड़ी है क्वेश्चन में, कौन सा कर रहे हैं हम, 34। तो 34 में ना मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, मैंने 36 क्वेश्चन लिख दिया, सॉरी, क्या लिख दिया मैंने 36 क्वेश्चन लिख दिया है, क्या लिख दिया, तो ये हमने 36 प्रूव कर दिया, देख लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कर दिया, चलो कर लिया, तो ये 36 क्वेश्चन है, क्या ये, तो 36 क्वेश्चन में मैंने क्या लिया, RHS लिया, और RHS को किसके बराबर लेके आ गया, LHS को, समझे, ये 36 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हमने तो 34 करना था, मैंने गलती से गलत क्वेश्चन नोट कर दिया, तो कोई नहीं, ठीक है, 36 भी हो गया इसके चक्कर में। तो 34 देखो, तो 34 क्वेश्चन है 1 + cos A अपॉन कितना, sin स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल्स टू 1/1 - cos A, समझे। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने इसमें, ठीक है। ये अब खुद बताओ नीचे क्या चाहिए, cos A, तो ऊपर वाले को तो ऐसे लिखा 1 + cos A को। अब बताओ sin स्क्वायर A का फॉर्मूला कितना होता है, sin स्क्वायर A कितना होता है, 1 - cos स्क्वायर A, अरे होता है ना पहली आंटी से, sin स्क्वायर A का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर A, तो आंटी आनी चाहिए, तो लिख दिया 1 - cos स्क्वायर A। अब 1 का स्क्वायर तो लिख सकता है ना, तो A स्क्वायर - B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो क्या हो जाएगा, A - B और A + B, समझ में आए। और ऊपर क्या लिख दिया, 1 + cos A। अब 1 + cos A से 1 + cos A कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया आपका 1/1 - cos A। तो ये मैं LHS से RHS बना दिया, तो 34 था, ठीक है।
तो हो गया 33 हो गया 34 हो गया। अब देखो आप 37, तो 37 का मैं दोनों पार्ट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? दोनों पार्ट। ठीक है, तो 37 का मैं दोनों पार्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो 37 का दूसरा पार्ट है अगर तुम्हें वो समझ में आ गया तो फिर 38 के फर्स्ट 3 पार्ट्स हो जाएंगे। तो मैं 37 के दोनों पार्ट बता रहा हूं। अब देखो 37 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका क्या है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो कई एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएंगे, तो एनसीईआरटी में खुद करोगे तुम, ध्यान रखना। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है? सेक ए प्लस टेन ए। यह हमें प्रूव करना है एनसीईआरटी। तो इसमें रूट वाले जब भी हो, अभी सिंगल रूट वाला है ना, सिंगल रूट वाला है, तो इसमें करना है क्या? रेशनाइज। क्या करना है इसे? रेशनाइज। तो रेशनाइज कैसे करते हैं? ठीक है, ऐसे लिखा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो रेशनाइज करोगे तो रूट को एक्सटेंड कर देना है ऐसे। तो रेशनाइज के अपोजिट साइन से करोगे तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। रेशनाइज का मतलब यही होता है। अब खुद बताओ, अब दिमाग में कर लो, a माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। तो मतलब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और डायरेक्ट लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। अरे समझ रहे? ये समझ में आया मैंने कहां से लिखा है? ठीक है, अब ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ना, बिल्कुल नहीं। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बच्चे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऐसी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a प्लस बी, ये a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर इस पे भी, स्क्वायर इस पे भी है। ठीक है, तो ये समझ लो कि हमने एक कॉमन स्क्वायर बना दिया है। जैसे मान के चलो x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन y का होल स्क्वायर, पावर कॉमन ले ली मतलब बाहर। अरे कर सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, तो वैसे यहां पे भी कर दिया, इस पे भी स्क्वायर था तो 1 प्लस साइन ए का अपॉन कॉस ए का पूरे का क्या कर दिया? स्क्वायर और बाहर रूट। अब पूरे स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, तो पूरे स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब एक बारी कॉस ए को 1 के नीचे भेजो और एक बारी साइन ए के नीचे भेजो, तो खुद बताओ। ठीक है, कितना हो जाएगा? अब बताओ 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है? अरे बताओ 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है? सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है? टेन ए। तो एलएचएस से मैंने क्या बना दिया? आरएचएस। समझ रहे? तो इन रूट वालों में ऐसे करना है। ठीक है, लेकिन जो उसका सेकंड पार्ट है उसमें भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअली करना पड़ेगा। देखो सेकंड पार्ट, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें इंडिविजुअली या तो ऐसे करो, वो लंबा जाएगा, तो हम उसे कंबाइन करेंगे। कैसे? ठीक है, तो उसे आप आराम से क्या कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना, मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, तो 37 का फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया। अब करते हैं 37 का ही सेकंड पार्ट। ठीक है, तो 37 का सेकंड पार्ट कुछ ऐसा है। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, जरा ध्यान से देखते रहना, क्योंकि 37 का सेकंड पार्ट मैं करा रहा हूं। तुम्हारा खुद का काम क्या है? 38 का फर्स्ट पार्ट करना, सेकंड पार्ट करना और थर्ड पार्ट करना। ये तीनों 38 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट सिमिलर है इससे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। अब इसमें करोगे क्या? या तो इसे अलग से रेशनलाइज करो, इसे अलग से करो और फिर कंबाइन करो। ठीक है, उससे बढ़िया है क्या? जरा ध्यान से देखना। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, मैंने यहां पे करा क्या? रूट को सबको अलग कर दिया। कैसे? जैसे मान के चलो अगर रूट एक्स अपॉन वाई होता है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, रूट एक्स अपॉन रूट वाई, अलग अलग कर सकता हूँ ना रूट को। वैसे ये कंबाइन रूट है तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया, देखो रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन रूट 1 प्लस कॉस ए। अरे समझ रहे तुम? प्लस ऐसे लिख दिया रूट 1 प्लस कॉस ए, और इसे भी लिख दिया रूट 1 माइनस कॉस ए। ठीक है भाई? ठीक, तो आप खुद बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? ये दोनों ही आएंगे क्योंकि प्लस का माइनस का, तो इन दोनों को ऐसे लिख दिया। ठीक है, रूट 1 प्लस कॉस ए इंटू रूट 1 माइनस कॉस ए। एलसीएम ले लिया तो ये पूरा काम मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ना।
जब ये एलसीएम लिए महक, तो ये इधर और ये दो इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो फिर इसलिए इसको मैंने बीस करके नहीं लगी। इस पे अब लगेगी ना। मैंने डायरेक्ट अभी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि रूट था। वैसे मैं डायरेक्ट भी ला सकता, लेकिन तुम कंफ्यूज जाते हो इसलिए मैंने नहीं लगाया अभी। ठीक है, मैं आगे लगा दूंगा इसमें। ठीक है, तो मैंने कहा ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट कटेगा, कितना बचेगा 1 माइनस कॉस ए, प्लस ये इधर से इधर कटेगा तो कितना होगा। लेकिन तुम्हें ध्यान ही देना, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ ब्रैकेट बना देना, क्या, क्योंकि माइनस दोनों के साथ जाएगा फिर। ठीक है, अब इसमें रूट रूट सेम है तो नीचे रूट आ गया कॉमन। अब a प्लस बी, a माइनस बी कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉस ए से कॉस ए कटेगा यहाँ पे। अब स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना बचेगा साइन ए, और साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस ए के, तो LHS RHS के बराबर आ गया। ऐसी एग्जैक्ट 37 का सेकंड पार्ट मैंने करा दिया, 37 और 38 के फर्स्ट 3 पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, देख लो उसे ध्यान से। तो 38 के 3 पार्ट सिमिलर इसके जैसे वो तुम खुद करोगे, मैं 38 का 4th पार्ट बताता हूं। तो 38 का 4th पार्ट है क्या, तो 38 का 4th पार्ट, तो 38 का 4th पार्ट कह रहा है कि ठीक है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, ठीक है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सीबीएसई 2011 में आ रखा होगा। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, और यहां से ये बनाना है, तो ये बहुत आसानी से बन सकता है कि इस साइड से यहां भी जा सकता है और यहां से इधर भी जा सकता है, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो हमने ले लिया LHS, क्या ले लिया LHS। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ तो साइन कॉस में, ये तो किस में है सेक में, तो उससे पहले क्या कर दो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो तुम क्या करोगे, LHS लिया, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, ऐसे ही यहाँ पे भी लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, समझे। तो कॉस थीटा यहाँ इसके नीचे 1 लिख दूंगा तुम्हें समझने के लिए। कॉस थीटा 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा यहाँ जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे यहाँ भी होगा। ठीक है, क्या कॉस थीटा 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, यहाँ कितना आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ तो भाई ये बनाना है हमें, तो नीचे क्या बनाना है 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर बनाना है ना। तो इस बारी तुम ना नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का क्या बनाना है होल स्क्वायर, और ऊपर अब क्या बनाना है साइन स्क्वायर थीटा। तो तुम इस बारी रेशनलाइज करोगे, लेकिन रिवर्स रेशनलाइज करोगे, जो मैंने कल भी बताया था। कल मैंने बताया था ना, एक तो नॉर्मल रेशनलाइज होता है, एक उल्टा रेशनलाइज होता है। तो उल्टा रेशनलाइज क्यों करोगे, क्योंकि तुम्हें नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का क्या चाहिए होल स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा होना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने क्या करा 1 प्लस कॉस थीटा से यहाँ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्यों करा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा बताओ बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी पावर 2 इसकी पावर 2, इस पूरी पावर को ले लिया कॉमन, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो LHS RHS के बराबर है। ठीक है, यहां से ये भी बना सकते हो तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 38 का 4th पार्ट। ठीक है, तो 38 का 4th पार्ट ये बता दिया मैंने। ठीक है, अब मैं तुम्हें 39 बता देता हूं। 39 के जैसे ही 40 है, 39 मैं करूंगा 40 तुम करोगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं बता रहा हूं 39। ठीक है, तो 39 मैं कराऊंगा 40 तुम करोगे। 39 क्वेश्चन क्या रहा है, 39 क्वेश्चन कह रहा है सेक ए माइनस 10a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन। ठीक है, सेक ए का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो तुमने अभी अभी देखा था, रूट में देखा था ना, यहाँ रूट नहीं है, तो ये वाला पार्ट ले लो और इसे क्या कर लो रेशनलाइज। तो तुम RHS ले लो, तो टेकिंग RHS, क्यों, क्योंकि जब भी तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है तो सबसे बढ़िया क्या रेशनलाइज कर दो, क्या कर दो,
तो रेशनलाइज कैसे करोगे? नॉर्मल तरीके से 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, सही है ना? ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दिया, नॉर्मल रेशनलाइज कर दिया। अब तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर। ठीक है, फिर a माइनस बी कितना हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बताओ। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम्हें होल स्क्वायर बनाना है तो क्या करते हैं, ये 2 और 2 पावर कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और दोनों की पावर 2 बाहर आ गई। ठीक है, अब एक बारी कॉस इसके नीचे भेजो तो 1 अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा? सेक ए, और एक बारी साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा? tan ए। ठीक है, तो ये आ गया आपका RHS LHS के बराबर आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है 40। क्या है? 40 एग्जैक्ट ऐसी है, 40 आप खुद करोगे। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ 41। ठीक है, इसे आराम से नोट कर लेना। 41। भैया नहीं, अब यार एक पूछ रहा था मुझे, हाँ उसी में पूछ रहा था भैया। कोई नहीं, कल परसों पूछ लेना। ठीक है, कभी करेंगे 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 2 कॉस ए के कॉट ए। ठीक है, तो हमें 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस ए के कॉट ए प्रूव करने। तो तुम लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ठीक है, इसे क्या कर दो? ठीक है, इसे हमने एलसीएम ले लिया। 1 मिनट इधर देख लो, a माइनस बी, ए प्लस बी एलसीएम ले लिया, तो खुद बताओ a माइनस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा यहां जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सेक ए प्लस 1। ऐसे ये पूरा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? सेक ए माइनस 1। जरा ध्यान से देखते रहना। ठीक है, 1 से 1 कटेगा, सेक ए प्लस सेक ए कितना हो जाएगा? 2 सेक ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना होता है? बताओ जल्दी जल्दी। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 tan स्क्वायर ए होता है। आप क्या करो? ठीक है, जरा ध्यान से देखो, इसे साइन कॉस में ब्रेक कर दो, तो 2 को ऐसे लिखा, सेक ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए, और tan स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए से एक पावर कटेगा, तो ये कॉस ए किसके साथ जाएगा? 2 के साथ, तो 2 कॉस ए अपॉन नीचे क्या बचेगा? तो साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है? साइन ए इंटू साइन ए, यही था साइन स्क्वायर ए का मतलब। और कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होता है? कॉस अपॉन साइन कॉट ए, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक ए, तो 2 कॉसेक ए कॉट ए। ठीक है, तो LHS RHS। ठीक है, तो ये आईएनटीएस के क्वेश्चन तुम्हें एकमात्र तरीका इन्हें करने का प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तुम्हें आईएनटीएस के क्वेश्चन आएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत ठीक है मुश्किल है। ठीक है, तो ये आपने प्रैक्टिस करने हैं।